नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 833वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे थंबनेल में देखा, जो कि एल वर्ड शुरू हो रहे हैं 5 लेटर से। और ऐसे में दोस्तों अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि इन वर्ड्स को कैसे पढ़ा जा सकता है, हालांकि 5 लेटर वाले वर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल उच्चारण है क्या आखिर। तो अगर देखिए, इंग्लिश पढ़ते समय अगर अटकते हैं या नहीं पढ़ पाते या समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करने हैं, या बिल्कुल भी एकदम जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं। आप दोस्तों और हम सभी लोग बचपन से ABCD कहकर बुलाते हैं। बहुत ही कम लोग अल्फ़ाबेट के नाम के रूप में उच्चारण करते हैं। जब उसी तरह वर्णमाला में भी वही हाल है। तो देखिए, इसके 2 पार्ट कर देंगे, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। ये 5 जो है तो कहीं ना कहीं 5 ये वॉवेल है, और ये वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या नहीं पढ़ने या स्पीड नहीं होने के बीच का मेन कारण बना हुआ है। अगर कोई वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं करेक्ट वे में, तो यानी इसका मतलब है कि मुख्य रूप से जो है आप वॉवेल्स का उच्चारण नहीं जानते हैं। अगर ये जो है डबल ओ को हटा दे, 13 तरह से वॉवेल्स पढ़े जाते हैं, और कुल डबल ओ के साथ जो है 23 तरह से इसके उच्चारण किए जाते हैं मूल। अब इसके बाद देखिए, ये 26 अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसका उच्चारण करने का तरीका जो है, मान लीजिए कि 63 है। जी हाँ, 63 के आसपास आपको मिल जाएगा। 23 तो यही है, और 40 में और बता दूंगा आपको, 40 से 41। तो देखिए, जो बचता है वो 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट का, वॉवेल्स के बाद। इसमें भी दिक्कतें हैं, तभी तो कभी कभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और भी वॉवेल्स तो मुख्य रूप से जिम्मेवार है, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रूप से जो है जिम्मेवार ये कॉन्सोनेंट है। जैसे डी को ड बोलते हैं, च सा बोलते हैं। कितने लोग जानते हैं ये सोचे। या टी को च भी बोलते हैं और स भी बोलते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि टी को टी से च का उच्चारण होता है या स का उच्चारण होता है? नहीं तो आप इसमें बने रहे इस वीडियो के साथ ही दोस्तों। वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला संख्या 50 है। 26 अल्फ़ाबेट, यहाँ 26 में वर्णमाला 50 है, लगभग दुगना ही है। और ये कैसे हो रहा था, स्वर जो है दोस्तों 14 हो रहा है, और व्यंजन जो है 36 हो रहा है। दोनों को जोड़ दें तो 50 होता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए वर्णमाला की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, क्योंकि हिंदी व्याकरण की बात हो रही है। क्योंकि दोस्तों बिना हिंदी के आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। कोई ना कोई एक माध्यम जो है बनाना ही पड़ेगा, तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे। नहीं तो इंग्लिश लिखा हुआ कैसे पढ़ पाएंगे, अचानक से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हिंदी का सहयोग ले लिया जाए तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसी वजह से जो है कॉन्सोनेंट के सारे लेटर्स का उच्चारण पहले से लोगों को पता है, और मिक्सअप इस तरह से होगी कि पता भी नहीं चलता है कि कैसे कहाँ क्या उच्चारण करना है। तो चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। वर्णमाला संख्या क्या है? तो वर्णमाला का पहला पार्ट जो है वो है स्वर, और यहाँ संख्या 14। यहाँ उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात होगी। तो देखिए, ये आ, ये ह्रस्व भी है, ये दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व री, दीर्घ री। या छोटी बड़ी करके, अब छोटी ऊ बड़ी ऊ री और बड़ी री करके बोलते हैं। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आकार का एक होता है डंटा, छोटी करके इस तरह से होता है, बड़ी करके ये हो, छोटी ऊ करके जो है तो ये हो गया, बड़ी करके ये, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अब देखिए, अ का अंग्रेजी क्या होता है? ए, आ का डबल है, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का जो है आर डबल ई। उसके बाद ए है, ओ ए ओ औ अन अ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया, और अ का यहाँ पर है। अब देखिए, ए का अंग्रेजी ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये 3 है। 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलतियां कर बैठते हैं याद करने में। तो ये सब मात्रा चिन्ह इसलिए, क्योंकि क्या करना होगा मात्रा चिन्ह के बारे में ये बताऊंगा। तो जो स्वर है डायरेक्ट, उसका अंग्रेजी याद रखना होगा, ठीक है, जो कि अ तक है, 14 है। और जो भी स्वर है उसका मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी क्या होगा, इसको भी याद रखना है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों व्यंजन पे। व्यंजन की संख्या 36, ठीक है। और कोई भी एक व्यंजन में कोई भी एक स्वर जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है सो एक अक्षर, ठीक है। 36 व्यंजन है, कोई कोई उठा लेते हैं, और स्वर कोई एक उठा लेंगे 14 में से, तो क्या बन जाएगा? एक हमारा अक्षर बन जाएगा। अक्षर जो है मात्रा चिन्ह के साथ भी होता है, और सिर्फ अ वाले में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। मान लीजिए, ये मैंने लिया यहाँ से एक व्यंजन उठा लिया, और इसका अंग्रेजी
है ना, टी है। टी सभी के सभी आधा है, इसमें मैंने अ जोड़ दिया। ठीक है, अ जोड़ दिया। एक्चुअली हमारा ये स्वर है, तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है हमारा अक्षर। ठीक है, अक्षर में हलंत नहीं लगते हैं यहाँ। बाकी देखिए क ख ग जो इतना अभी आप दिख रहा है सभी में हलंत है नहीं, सब आधा के आधे अक्षर है। उसी तरह इसका अंग्रेजी भी आधा के आधा। अब सोचिए कि जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से नहीं लिखा जाता था, पढ़ा जाता था। एक्चुअली ये जो के एच जी एच और एन जी है ना, सी एच जे एच, ये सब का विकास इंडिया में अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। नहीं तो पता ही नहीं चला था। उन्होंने जब हिंदी में हम लोगों ने द्वारा जो उच्चारण किया गया उसका जो विश्लेषण करके जो वर्ड बनाया उन्होंने, वो इस तरह से था कि भाई क बोल रहे हैं तो के लिख दिए, ख बोल रहे थे में ह का उनको अल्लाह कि भाई ह का उच्चारण हो रहा है, तो ह उन्होंने इसमें जोड़ दिया, एच जोड़ दिया। जी से ग हो जाता है, जे से ह हो जाता है। मतलब ये सब विकास की बात है, हर तरह से इंग्लिश पढ़ा जाता है। नहीं तो अब सोचिए ए बी सी डी है, ए से लेकर बी, ए से लेकर जेड तक है, लेकिन इसमें ए जेड ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे लेकिन मिक्सअप के रूप में मिल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि ए बी सी डी जेड तक है स्वर को कर दिया कि नहीं। तो ये सभी ऐसे, ये आधा क है, आधा ख, आधा ग है। अब यहाँ पर के पढ़ रहे हैं, के एच जी जी एच इस तरह से पढ़ा जाता है। तो अब देखिए टी से ट होता है, टी प्लस ए से ट होता है। ये है हमारा एक अक्षर, स्वर, व्यंजन स्वर अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ने से एक बन जाता है जो हमारा एक शब्द। ठीक है, शब्द बन जाता है। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वाक्य से ही कहानी किताब का शक्ल दे दिया गया है। तो मान लीजिए ये आकार यहाँ रहता तो यहाँ पर डबल ए या सिंगल ए का इस्तेमाल होता। ओ का रहता या अ का रहता तो क्या होता, अ में ए यू हो जाता यहाँ पर, और यहाँ पर ए यू हो जाता। तो इसी तरह से जो वह शब्द बनते हैं वो कैसे, ये समझिए। मान लीजिए कि मैंने लिया है एक नाम सनोज। ठीक है, सनोज लिया। और एक आध दो ले लेते हैं, रमेंद्र। ठीक है, रमेंद्र। या ले लीजिए आप कन्हैया। थोड़ा टेढ़ा भी ले सकते हैं, जितना भी टेढ़ा लेंगे उतना समझने में काम आएगा। अब देखिए ये सब शब्द, ये सब जो है शब्द, ये सब कैसे बने हैं, इंग्लिश में कैसे लिखे गए हैं, इसको याद रखिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि बना कैसे, सनोज कैसे लिखा गया। तो स जिसमें जो कंप्लीट अक्षर है, पूरा अक्षर है, वो आधा नहीं माना जाएगा। आधा में जैसे कि आधा एन है, आधा एन यहाँ है, आधा र है, इसको आधा माना जाएगा, यानी कि हमारे व्यंजन के रूप में। बाकी ये सब अक्षर है। तो स प्लस अ हो गया, प्लस न। उसके बाद जो है दोस्तों न में ओ जुड़ गया, न प्लस ओ हो गया, प्लस देखिए ज है, प्लस इसमें जुड़ गया अ, शनोज। इंग्लिश क्या लिखेंगे तो एस, आ का ए दे देंगे, एन से ना कर देंगे, ओ का ओ कर देंगे। लास्ट में जो है ए लिखने की परंपरा नहीं है हिंदी से इंग्लिश करते समय। अब रमेंद्र लिखना है तो क्या करेंगे, उसी तरह से है। देखिए ये हो जाता है र प्लस अ, ठीक है, प्लस म प्लस ए प्लस न। इसमें कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा गिना जाएगा। ये प्लस द प्लस र और प्लस अ। ठीक है, तो ये जो है र के लिए नहीं, द के लिए जो है यहाँ पर अ आया है। लेकिन लिखेंगे तो इसी तरह से। अब कैसे करेंगे, देखिए आर ए एम ई एन डी आर ए जो है ये डी के लिए है, डी के लिए है। रमेंद्र, कन्हैया के लिखने के लिए क्या है, क प्लस अ प्लस ये देखिए ना हो गया, प्लस ह हो गया, ए देखिए ए, फिर देखिए य प्लस आ। यही है लिखा गया कन्हैया। और इसी तरह से अंग्रेजी करते हैं इसका, के ए एन एच ए आई, है ना, ए आई हो गया यहाँ पर, ये है। इसके बाद वाई ए कन्हैया।
तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किसी तरह का नाम लिखने के लिए, कोई भी रूप लिखने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा रहता आम, तो आम लिखने के लिए क्या करेंगे, डबल ए का सहारा लेंगे और एम लिखेंगे। लास्ट में लिखा रहता ओम, तो क्या करते हैं, ओ करते हैं, एम करते हैं, लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो स्वर, ये तो स्वर है ही यहाँ बगल में, जो हमारा व्यंजन अक्षर है। तो इस तरह से जो है लिखना सीखिए किसी भी नाम को। नहीं तो अगर मान लीजिए हिंदी जैसे इंग्लिश किया हुआ रहेगा पहले से, इंग्लिश जो कि हिंदी शब्दों के इंग्लिश रहेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। या किसी का आप मोबाइल में नाम लिखते हैं या सोशल मीडिया पे कोई मैसेज करना चाहते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, कुछ पे भी, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही या कुछ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। इसलिए स्वर व्यंजन पे पकड़ आपको बहुत ज़रूरी है, और इसी के थ्रू जो है हम लोग इंग्लिश आगे बहुत जल्दी में सीख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज ही आप अपने मोबाइल में जो भी नाम आप नहीं लिख पा रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, तो पहले आप दोनों जो है स्वर व्यंजन जो है स्वर, पहले व्यंजन याद कर लीजिए, फिर स्वर, स्वर का मात्रा चिन्ह, और दोनों का मतलब कि स्वर का अंग्रेजी, स्वर का मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी याद रखिए, और इसको जो है इस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ कर रखिए पहले, और सभी को मतलब 10, 20, 50 नाम लिखिए और लिख के देखिए कि क्या कनेक्ट हो रहा, सही लिख पा रहे हैं। अगर सही लिख पा रहे हैं तो सही में आपको ये आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। तो देखिए ये जो कॉन्सोनेंट है, अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई और ओ, यू को हटा दीजिए। ये 5 को हटा देने से जितने सारे बचेंगे अल्फ़ाबेट के लेटर्स, ठीक है, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहेंगे और कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण करना सीखना। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते, सी को कशा, डी को दादा, एफ को फा। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी को ग और जी को ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा। देखिए जा यहाँ भी उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी जा उच्चारण हो रहा है, और टी को टता और चाशा भी बोलते हैं। उसके अलावा वी को व भी बोलते हैं और भा भी बोलते हैं। डब्लू को भी व बोलते हैं, यानी व के लिए भी है, डब्लू भी है। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं, जा भी है, यहाँ भी है। अब देखिए दोस्तों ये जो है डी से भी ज होता है, टोटल जो है ज 5 जगह उच्चारण हो रहा है, एक ज। अब देखिए कैसे ज या डी से ज हो रहा है, जैसे ग्रेजुएट एक ले लीजिए, GRAD, UATE, क्या उच्चारण करते हैं आप, डी को ज बुलाते होंगे, न कि द या ड, ये तो गलती हो जाता है, तो ग्रेजुएट हो गया। अब देखिए सी से क हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी से स भी होता है, ये स कैसे होता है, जब सी के बाद जब ई आए तो सी से स होता है और के से भी क होता है। तो सी से क, के से क, और क के लिए और भी जो है लेटर्स हैं, जैसे सी के से क हो गया, क्यू से क हो गया, क्यू यू ई से क हो गया, और सी एस से क हो गया। तो ये 4 हैं दोस्तों कि क के रूप में उच्चारण हो रहे हैं। साथ ही आप 2, 5, 1, 6 तरह से क उच्चारण हो रहे हैं। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स का उच्चारण क्या एक्स ही हो रहा है। ऐसे भी जब वर्ड मीनिंग ई एक्स से जब स्टार्ट हो तो आप इसको एक्स ही बोलेंगे या एक्स भी बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल इसका मैं दे देता हूँ एक्स का, EXCUSE, यहाँ पर EX को एक्स बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे स्पेलिंग, वर्ड एक्सक्यूज, या देखिए EXAM, क्या पढ़ेंगे इसको यहाँ पर, एग्ज़ाम, जब भी। तो ये भी उच्चारण है, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे जो वॉवेल्स लेटर है वो भी। अब देखिए टी को टता तो बोलते, चौसा कैसे बोलते हैं, तो TURE को चर बोलते हैं, TUAL को बोलते हैं चुअल। तो ये है चर और ये है चुअल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों TION को बोलते हैं शन, और TIL को बोलते हैं शियल, ठीक है। तो ये है दोस्तों चर, ये चुअल, ये शन, ये शियल। अब इसका मतलब यही हुआ कि आप TU से च होता है और TI से श होता है। एक इसको भी बढ़ा लिए, और भी बहुत सारे है नंबर्स, लेकिन यहाँ पर कम से कम 41 तो आपने देखा होगा, काउंट कर सकते हैं, प्लस 23 इस तरह से हो जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वॉवेल्स का, जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते समय, जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो उसका
यूज़ एक बार करना सीखना होगा। इसके लिए मैंने एक लास्ट में प्रैक्टिस सेट रखा कैसे यूज़ करना होगा। अगर उसको आप समझ जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी आप फंसते हैं या स्पीड नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका यूज़ आप बहुत तेज़ी से नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए इसके लिए इसका एक तोड़ भी है जो कि अगले स्लाइड में आपको मिलेगा, एक स्लाइड बाद। पार्ट्स ऑफ वर्ड पे फोकस करेंगे तो वहाँ से भी होगा। तो देखिए ये जो वॉवेल्स हैं ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सभी में देखिए कई में ए में है अ आ ए ऐ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा होगा अ आ ए ऐ, फिर अ आ ई ए, मतलब अजीब सा जो पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह से। लेकिन ये बहुत भारी नहीं, लेकिन उच्चारण हम लोग ऐसे ही करते हैं। सिंगल अगर कहीं आप ए देखते हैं तो आप ए पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, आई को आई, ओ को यू, डबल ओ को डबल पढ़ेंगे। लेकिन वर्ड मीनिंग में अगर पढ़ते हैं जैसे MASS, यहाँ पर ए पढ़ेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, ये नहीं पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ेंगे मास। फिर देखिए MAD, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ए को ऐ पढ़ेंगे, मैड। फिर देखिए MADE, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ए को, यहाँ पर पढ़ेंगे ए, मेड, है ना। अब देखिए यहाँ पर MEDAL, यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ए को पढ़ेंगे मेडल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अगर ए को सिर्फ यही पढ़ते हैं या जो भी लेटर वोवेल्स है उसको ही पढ़ रहे होंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज कर जाते होंगे पढ़ने में। इसके लिए आप अधिक से अधिक वर्ड्स को सुने, जो कि मैंने 3 स्लाइड में पहले ही दे रखा था। कितना 120 प्लस से अधिक वर्ड्स हैं। कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है 100-150 वर्ड्स रोज़ नए नए सुनना, और वो भी ऐसे कि जो आप डिक्शनरी में न खोज पाएँ, और बहुत ही कॉमन के ऊपर वर्ल्ड की दुनिया में बोले जाने वर्ड्स। यानी किसी भी अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ तो उसको तो पढ़ने आना चाहिए ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए ई के लिए, ई को सिर्फ ई ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि आ ए भी पढ़ेंगे। एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ से REMEM, ठीक है, और इसके बाद BER कर देंगे। देखिए ये 3 ई है, एक ई है, 2 ई है, 3 ई है। इस 3 ई में तीनों ई को क्या एक ही पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे क्या? अगर ऐसा करते तो गलती हो जाता है। पहला ई का उच्चारण ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो ए के रूप में हो रहा है, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। क्या पढ़ते हैं? रिमेंबर, रीमेंबर। देखिए रिमेंबर पढ़ा गया, ये रिमेंबर है। अब रिमेंबर पढ़ते डबल ई पढ़ते तो गलती होता है ना। या देखिए MEN में ई को क्या पढ़ा गया? ए पढ़ा गया, ना कि ई पढ़ा गया। वैसी तरह HE में ही में जो ई पढ़ा गया, ए सर में आई का उच्चारण आई हुआ है। यहाँ आई हुआ नहीं, आई नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पर आ हुआ। सर पढ़ते हैं ना कि सैर पढ़ते हैं, तो ये नहीं हुआ। लेकिन अगर बहुत सारा जगह जो इस तरह से पढ़ते हैं, आई को आई भी पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए OSUN में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो ओ को आ पढ़ रहे हैं। SUN में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो यू को आ पढ़ रहे हैं। अब FLOOD में डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं, तो आ पढ़ रहे हैं, फ्लड पढ़ रहे हैं, न कि फ्लूड पढ़ रहे हैं। लेकिन ROOM में डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं, तो ऊ पढ़ते हैं, रूम, है ना। तो दोस्तों ये सब चीज़ समझिए, और देखिए और अधिक समझने के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है ताकि कोई वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकें, तो वो है हमारा लास्ट वाला साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। अब चलिए देखिए इम्पॉर्टेंट जो है वर्ड्स, जो 3 यहाँ देख रहे हैं 120 प्लस वर्ड्स के जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको नहीं पढ़े वो हमारे से पढ़े। लोयूड, नेक्स्ट है लोयुआ, नेक्स्ट लोयुअस, नेक्स्ट लाफ। यूजेज को फा बोलते हैं, एलो के ओ का उच्चारण आप के रूप में हुआ तो लाफ हो गया। लुई, नेक्स्ट है लुइस, नेक्स्ट लॉक्स, लॉमा, लाउंड। OUND को आउंड बोलते हैं। अगर पी रहता तो पाउंड हो जाता है, एस रहता साउंड हो जाता है, आर रहता ग्राउंड हो जाता है, जी है तो ग्राउंड है, लेकिन एल है तो लाउंड हो गया। देखिए लॉन्स, लाउप। नेक्स्ट है लाउप्स, लोर्स, लोरिक, लोरिस, लॉरी, लॉस्ड, लॉसल, लॉसन, लॉसा, लॉसेस, लॉसी, है ना, लॉसी। क्या हुआ? लॉसी। नेक्स्ट देखिए लो टैग, TAG भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वर्ड भी निकल के आ रहा है इससे, TAG, टैग। लो टैग, लोटस, लोटस,
लोट्स, लोथ्स, लोटिक, लोटोस, लोटसा, लोटसा हो गया आकार, लोटा, लोटे, लोटो, एक इस कंपनी का एक जूते का भी नाम है ब्रांड में, लोटो, लोटस, लॉब्स, लाउड, लॉब्ड, लोपर, यार पर बोलते पीला का पर, लोपर, लॉप्स, लॉन्ग्स, क्या होगा, LONGS को बोलते हैं लॉन्ग, अब तो सुनते हैं वो लॉन्ग, लॉन्ग्स हो गया, लूबी, लूच, वो देखिए लुएड, लुए, लुए, कितना इजी है दोस्तों इस तरह से पढ़ना, लेकिन जब अकेले पढ़ने के लिए कह दिया जाए, जो कि यहाँ पर हिंदी लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सोच समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा, तो वॉवेल्स ही आप अटकाएंगे, बाकी कॉन्सेंट तो आपको अटकाने से रहे, मतलब ईजी है और वहाँ पर पढ़ना। लोपेज, लॉप्स, लॉपी, लोरन, लोरन, लॉट्स, लॉडी, लोरेल, लूप्स, लुगी, लुई, ये लुई है, लुके, लुक्स, लुकी, लूम्स, देखिए लुके, लुक्स, लुकी, लूम्स, लून्स, लूनी, लूप्स, लूपी, लूड, लुअर्स, लूज, देखिए लूट्स, लोम्स, लोनर, लोंगा, लॉन्गे, लोयर्स, 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 लोक्स, लॉकी, लोके, लोकमा, लो, लोएड, लोलेड हो गया, लोलर, फिर देखिए लोल्स, लॉली, लोलॉग, लोलोल, लोमस, जिनको नहीं उच्चारण कर रहा वो क्या होगा यहाँ पर कि आपका टंग भी क्लियर होगा, हर एक तरह के वर्ड्स को पढ़ने में, कभी कभी कोई वर्ड्स भी पढ़ने में उच्चारण में लोग नहीं कर पाते हैं। लोम्ड, लॉज, लोयस, लॉफ्ट, लॉफ्टी, लोगन, साथ ही देखिए अब लॉगेस, लॉगी, लॉगिया, लॉजिक, लॉजी, लॉगिन, लॉजिट, लोगोई, लोगोन, लोगस, लोग्यू, लोगी पढ़ सकते हैं, लोहन, लोहस, लॉयड, LOINC, इस तरह से इसको पढ़ना है, क्योंकि कोई मतलब जब न निकले लगे कि कैपिटल में लेटर्स लिखे हुए हैं, तो कहने का मतलब इसको यानी कि किसी भी वर्ड का ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे ही पता चलता है। देखिए लोइंग, लोइंस, लोइपे, लोइरे, लोकल, अब देखिए लोकास पढ़ सकते हैं इसे, या LOCAS पढ़ सकते हैं, इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब उच्चारण आया तो उस तरह से पढ़ना है, नहीं आया तो सिंगल सिंगल पढ़िए। लोच, नेक्स्ट देखिए लोशी, लोके, लॉक्स, लोकोन, लोकस, लोकम, देखिए लोकस, लोकम, ये लोकम है, ये लोकस है, लोकोस, ये लोकॉन, नहीं देखिए लोडेन, लोडेन, लोडेस, लोच, लोड्स, जैसे रोड होता है वैसे लोड्स हो गया, लोफ्स, लोम्स, लोमी, लोन्स, लोअर्स, लोअस्ट, लोथ, लोब, लोबा, लॉप्स, लोबी, तो दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं लॉबी, ये हो गया लॉबी, और इसी तरह से आप देखिए उच्चारण करिए, हमारे साथ बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखने में, क्योंकि नए नए वर्ड्स को पढ़ने को मिल सकता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक, वीडियो की संख्या दोस्तों 1000 से अधिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ना सीखना है बिल्कुल भी बिना टेंशन के, या
जो है लिखना सीखना है या बोलना सीखना है। ये लिखना वो भी तो ग्रामेटिकल जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी ज़्यादा करेक्ट लिखेंगे, सब कुछ सीखेंगे बेसिक स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना मॉडल डिक्शनरी करना है। आपको क्या करना है, एक A4 साइज की कॉपी खरीद लेना है, जो कि जाहिर सी बात सस्ता है, पेन रखना है, और जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल से। ये इजी है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब करना क्या है कि जब लिखेंगे तो बोल बोल कर लिखेंगे। इससे क्या होगा, एक तो लिखने में बनेगा, दूसरा कि बोलने में। तीसरा होगा दोस्तों, एक कॉपी बन जाएगी जिससे कि रिवीजन में आ जाता। नहीं तो कोई भी टेक्स्ट को आप 8 से 10 दिन में तो भूल ही जाएंगे, ये तो गारंटीड। इसलिए आपको इस तरह से करना होगा। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, ये देखिए। साथ ही दोस्तों वर्ड्स मीनिंग के लिए जो कितना भी रूल रेगुलेशन को याद कर लीजिए, लेकिन जो वर्ड्स हैं उसके लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करने ही होंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखिए तो अधिक से अधिक वर्ड्स की जानकारी रखना होगा। क्या आपके जो आप में जो बोला जा रहा है, आपकी जो भी मातृ टंग है, मतलब हिंदी है तो हिंदी में जो बोला जा रहा है, इंग्लिश को क्या होगा। तो उसी तरह मैंने वर्ड्स भी लिए हैं और पहले के बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा वो फास्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड्स के थ्रू। पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो सर्किल किया जाएगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा, जो कि बार बार रिपीट होता है। पिछले क्लास में मैंने फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोगों का क्या जो है बहुत सारा उसमें प्यार भी मिला मुझे। और कहीं ना कहीं दोस्तों वही जो है आपको फास्ट पढ़ने में मदद करेंगे। मान लीजिए कि ये एक वर्ड मीनिंग है, ठीक है, और ये वर्ड मीनिंग है। अब यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये 8 है, तो मैं कह दूं कि भैया ये 4 है यहाँ पर, ये ऐसे ही पढ़ लिया जाए, हमेशा एक जैसे पढ़ ली जाए। तो बचा क्या दोस्तों, आप समझ सकते हैं, 4 ही तो बचा। तो बस 4 का ही पे फोकस करना, वो भी वॉवल्स के थ्रू हो जाता है। कभी कभी शुरुआती जो है वो भी पार्ट्स ही रहते हैं, 2 लेटर्स वाले, 3 लेटर्स वाले, 4 लेटर्स वाले, 5 लेटर्स वाले। इतना तो कम से कम पार्ट्स ऑफ वर्ड मिल ही जाता है। देखिए 2 तरह के पार्ट्स वर्ड होते हैं। कुछ शुरू में आते हैं, जैसे SUV जो आप देख रहे हैं शुरू के हैं, ये प्रीफिक्स पार्ट बोलेंगे। और कुछ लास्ट में आते हैं ANC, ये सफिक्स पार्ट बोलेंगे। तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया। तो कहने का मतलब तो ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स। तो ये जो प्रीफिक्स है इसको सब बोल रहे हैं, यू का उच्चारण ऐसे। हालांकि वॉवल्स का उच्चारण तो वॉवल्स के रूप में ही हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कभी कभी उसको और शॉर्ट बनाने के लिए अब सभी अब कौन सा पढ़ा जाए, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। इसलिए फिर मैंने बता दिया कि भाई इसको पढ़ लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये पढ़ना होगा आपको अच्छे तरह से। तो जैसे यहाँ पर एंस है, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। जैसे देखिए UGH को फा बोलते हैं, सर्कल किया हुआ, तो आप लिख सकते हैं कॉपी पे। तो इसे फा बोलते हैं। TOH को जो द बोलते हैं वो लगा है दो। यहाँ पर फा का उच्चारण नहीं हुआ, दो पढ़ा गया, दो। दया में ए वाई को ये बोलते हैं, एम लगा में। अगर एस रहता तो से हो जाता, आ रहता तो रे हो जाता, पी रहता तो पे हो जाता। तो खैर एम है तो में पढ़ेंगे। SOME, ओ का उच्चारण के रूप में हुआ है तो शम हो गया। सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया। एट द फैक्ट रीमेंस, एन को एंड बोलते हैं। ये पार्ट से एम लगा तो मेन, टी रहता तो टेन, आ रहता तो रेन, जी रहता तो जेन, है ना। रेन मेंटेन लेन, कैसे वर्ड बन जाते तो रीमेन। तो रीमेन्स हो गया दैट ए सब्सटेंशियल, TIL को CL बोलते हैं। पार्ट ART पार्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर्डर, ER को बोलते हैं फॉर्डर। डिमांड इज मेट बाय लॉपिंग, ING को बोलते हैं लॉपिंग, रैदर देन बाय फेलिंग, ING को बोलते हैं फेलिंग एंटायर ट्रीज। द फॉरेस्ट इको सिस्टम्स आर रिपोजिटरीज, यहाँ देखिए रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज। IS यहाँ जो ये जो ऊपर लगा एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। तो कंट्रीज मोस्ट देखिए वैल्यूएबल, एबल को याद रखिए, फॉरेस्ट, EST को याद रखिए फॉरेस्ट। जो प्रो है प्रीफिक्स पार्ट है DUCT। डक्ट्स मिनरल्स, ER को बोलते हैं, N लगा नर हो गया, AL को बोलते हैं मिनरल्स एंड अदर, है ना। अदर रिसोर्सेज, देखिए ओ को यहाँ आ पढ़ा गया, TH को द, ER को आर, तो दर हो गया। अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिडली, EX को एक्स बोलते हैं, और PN को पैन, ING को एक्सपैंडिंग, ठीक है, एक्सपैंडिंग। अब देखिए ये है प्रीफिक्स पार्ट इन, DUDUS, IL को ईयर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल, अर्बन,
इको, ये भी पार्ट्स प्रीफिक्स पार्ट है। इकोनॉमी, दीज देखिए प्रीफिक्स हो गया। प्रोटेक्ट, टी डिक्यूटेड बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफेरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर लगा तो रेंट, मेंट, सेंट, लेंट, नेंट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। पेंट, थिंग्स टू डिफेरेंट, फिर से रेंट आ गया। पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, जी आर लगा तो ग्राउंड हो गया। पी रहता तो पाउंड, एस रहता तो साउंड, वर्ड बनते हैं बहुत सारे। फॉर देखिए सी यून कन प्रीफिक्स पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स, द हिमालयन is used in trouble, trouble, the Himalayan is you Texas। देखिए वालाचियाना is a medicinal plant found, वो यूनिट यहाँ भी आ गया। इन वेरियस, ओ यूएस को अस बोलते हैं, इन वेरियस, ए आर टी क्वाड बोलते हैं, पीला का पार्ट हो गया, ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रैक्टिस कैसे करना है वो समझिए, लेकिन उसके पहले वॉवेल्स को कैसे याद रखना है इसको समझिए, जरूरी है। तो सभी वॉवेल्स को में जब देखेंगे कोई वर्ड मीनिंग में अगर ये बीच में आ रहे हैं, तो एक तो जब डायरेक्ट नहीं पढ़ पाए तो आपको याद रखना कि अ पे भी फोकस रखना है, यानी सब पे रखना है। और ई आई में जो है याद करने के लिए है कि जब ई का उच्चारण अ आ ई होगा, आई का उच्चारण अ आई होगा। ओ यू में डबल ओ, देखिए ओ का उच्चारण आऊ, आऊ और आऊ हो जाएगा। अब यू को तो क्या बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं और ए को ए बोलते हैं, जो कि यहाँ है। तो चले अब देखिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ तो कि वॉवेल्स, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से है। और ये रहा हमेशा कि जब भी प्रैक्टिस करें आप इसको दिमाग में रखें, अन्यथा पढ़ नहीं पाएंगे। और आपको एक ही वर्ड पे एक ही साथ सब अप्लाई करने, सब वॉवेल से अप्लाई करने में। यहाँ पर सिंगल सिंगल दिया है मैंने, और देखिए इसे यहाँ पर कंपनी को कौन नहीं जानता, हालांकि ओ है, ओ का चर्चा यहाँ ओ में हो जाएगा, लेकिन फिर भी ओ का उच्चारण यहाँ आ हो रहा है। और चेक करना क्या कि ए को क्या पढ़ा गया, तो ए को आ पढ़ा गया। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया। आपको एक ही साथ पढ़ना है, चाहे कोई भी वॉवेल्स हो, पाँच में से कोई भी एक साथ है या पाँचों आ जाए एक साथ तब भी, क्योंकि लेकिन सिंगल सिंगल यहाँ समझिए, सिंगल सिंगल वॉवेल्स का सिंगल सिंगल उच्चारण। पर केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ केयर। यहाँ पर मात्रा चिन्ह भी है। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए, मैप। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ, तो यहाँ अ भी लिखा हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए हुआ, वहाँ ए भी लिखा हुआ। प्रीफिक्स में दो ई है, पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में, टेन। देखिए एस आई आर सर, सर बोला ना, एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन। अब देखिए एस वेन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ, सन। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ। एम डबल एन मून में, मून बोल रहे हैं ना, डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। मोटो में डबल ओ, एक एम के साथ, दूसरा टी के साथ, दोनों में उच्चारण ओ का ओ ही हो रहा है, मोटो। फिर देखिए ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ। ब्यूटी बुट में यू का उच्चारण जो ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण जो ई यू के रूप में हो रहा है। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में हुआ। तो आपको क्या करना है कि 100 से, जी हाँ दोस्तों 100 ले लीजिए, 100 से 150 वर्ड मीनिंग लीजिए, 200 भी जा सकते हैं। अब उसको 10 दिन में जो है कंप्लीट करना है। अब वो देखिए वैसे वर्ड मीनिंग लेना है जिसका उच्चारण आपको करेक्ट पता हो। जैसे सी, मान लीजिए कोई बेस नहीं दम आता तो कार, मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल है ना, फ़ोन, ये सब तो स्पेलिंग आते ही होंगे। तो ऐसे वर्ड मीनिंग लीजिए, और ऐसे वर्ड मीनिंग लेने के बाद आप प्रैक्टिस इसी तरह से करिए जैसा कि मैंने बताया। आपको सीक्वेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन एक साथ प्रयोग करना सीखिए। अगर सीख जाते हैं तो 11वें दिन मान लीजिए दोस्तों कहीं नहीं गया है कि आप कोई भी वर्ड को एकदम जैसे हिंदी के शब्द पढ़ते लिखते रहे हैं उसी तरह से पढ़ने लगेंगे, लिखने का समझ में आ जाएगी कि आखिर पढ़ना कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ
प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।